दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति आधुनिक भारत में एक बड़े विद्वान व्यक्ति हुए जो कि आध्यात्मिक श्रेणी के एक उच्च कोटि के विद्वान थे। वो एक महान दार्शनिक थे। उनका मानना ये था कि जो अंतिम सत्य होता है वो कभी भी किताबों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। जो किताबें होती हैं वो शब्दों से भरी होती हैं और शब्द जो है कभी भी अंतिम सत्य तक व्यक्ति को नहीं ले जा सकते। तो कृष्णमूर्ति ये कहते थे कि अगर व्यक्ति को वास्तविक सत्य जानना है तो उसको स्वयं को एक किताब बनानी होगी और स्वयं को पढ़ना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को जान जाता है तो वो अंतिम सत्य तक पहुंच जाता है। जे कृष्णमूर्ति आधुनिक भारत में एक महान विद्वान व्यक्ति हुए जो कि ओशो के समकालीन थे। आधुनिक भारत में दो ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत गहरा कार्य किया है, जिन्होंने दुनिया को ज्ञान की नई दृष्टि दी है, जिसमें जे कृष्णमूर्ति भी प्रमुख थे। जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो 1895 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मदनपल्ले नामक स्थान में हुआ था। उनके जो पिता थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। यही कारण है कि जे कृष्णमूर्ति को बचपन से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो है गोद ले लिया था और उनका पालन पोषण किया, उनको शिक्षा दीक्षा दी और उनको एक तरह से तैयार किया। दोस्तों, अगर आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में नहीं जानते हैं तो इस सोसाइटी का जो निर्माण है वो हेलेना ब्लावत्स्की ने सन 1875 में किया था। इस सोसाइटी का मानना ये था कि जो लॉर्ड मैत्रेय होते हैं वो समय समय पर पृथ्वी में अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण के रूप में तो कभी बुद्ध के रूप में तो कभी जीसस क्राइस्ट के रूप में, ताकि मानवता को एक सही दिशा दिखाई जा सके। इस सोसाइटी के जो विचार हैं वो न्यू प्लेटोनिज्म, नॉस्टिसिज्म और हिंदू धर्म, साथ में दोस्तों बौद्ध धर्म के विचारों से प्रभावित नजर आते हैं। 1909 में क्या हुआ कि इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक लीडिंग मेंबर थे जिनका नाम था चार्ल्स वेबस्टर लेडबीटर। उन्होंने क्या है कि अड्यार नदी के किनारे कृष्ण मूर्ति को देखा। उन्होंने जब कृष्ण मूर्ति को देखा तो उनको ये एहसास हुआ कि अगर इस बालक को सही तरीके से तैयार किया जाए, अगर इसको सही तरीके से शिक्षा दीक्षा दी जाए तो लॉर्ड मैत्रेय को जो है इसके शरीर में लाया जा सकता है और मानवता को एक नए तरीके का संदेश दिया जा सकता है। उस समय दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसको श्रीमती एनी बेसेंट रन कर रही थी, और जब एनी बेसेंट को ये खबर पता चली कि कृष्णमूर्ति जो है वो एक अद्भुत बालक हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कृष्णमूर्ति के पिता से उनको जो है गार्जियनशिप एग्रीमेंट के तहत गोद ले लिया और बाद में उनका पालन पोषण किया। सोसाइटी के द्वारा जो है उनको शिक्षा दीक्षा दी गई। सोसाइटी में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी और 1911 में वो जो है इंग्लैंड चले गए, जहां पर उन्होंने कई तरीके की विदेशी भाषाएं भी सीखी। वो पब्लिक स्पीकिंग करने लगे, लोगों से बात करने लगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये चाहती थी कि कृष्णमूर्ति को ऐसे तैयार किया जाए ताकि उनके शरीर में लॉर्ड मैत्रेय को लाया जा सके। इस काम के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक नए तरीके की संस्था बनाई जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द स्टार। लेकिन कृष्णमूर्ति की जैसे जैसी समझ बढ़ी, उनको ये एहसास हुआ कि उनको एक तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि उनका उपयोग किया जा सके। तो कृष्णमूर्ति ने क्या किया कि 1925 से थियोसॉफिकल सोसाइटी से दूरी बनाना शुरू कर दिया और 1929 से 1930 तक आते आते उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया और सोसाइटी से जो भी उनको उपहार मिले थी, जो भी उनको गिफ्ट मिले थे, उन्होंने सोसाइटी को वापस कर दिए। कृष्णमूर्ति ने जब थियोसॉफिकल सोसाइटी छोड़ी तो उन्होंने इस संबंध में अपने तर्क भी रखे। कृष्णमूर्ति ने कहा कि जो सत्य होता है वो पाथलेस लैंड है, यानी वो एक पथहीन रास्ता है। कोई भी मार्ग हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्था हो या कोई भी संप्रदाय हो, वो सत्य तक नहीं ले जा सकता। उनका मानना ये था कि किसी भी संस्था या किसी भी संगठन को ये नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्तियों को एक विशेष मार्ग पर ले जाने के लिए मजबूर करे, और इस तरह जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से वो दूर हो गए। थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ने के बाद कृष्णमूर्ति जो है वो एक स्वतंत्र वक्ता बन गए, वो एक स्वतंत्र लेखक बन गए। कृष्णमूर्ति का मानना ये है कि जब भी हम किसी का अनुसरण करते हैं तो हम सत्य का अनुसरण करना बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो जुड़े हुए लोग थे वो कृष्णमूर्ति के खिलाफ हो गए थे। यहाँ तक कि लेडबीटर, जिन्होंने कृष्णमूर्ति को अड्यार नदी के किनारे देखा था, वो भी उनके खिलाफ हो गए थे। लेडबीटर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एक गलत व्यक्ति का आगमन हो गया है। इसके बाद कृष्णमूर्ति ने हर तरह के गुरुओं की, हर तरह की संस्थाओं की, हर तरह के विचारों की आलोचना की जो कि सही नहीं थे। उन्होंने बिना शर्त ये कसम खाई कि मैं लोगों को जो है मुक्त कराऊंगा, मैं उनको आज़ाद कराऊंगा। कृष्णमूर्ति ये मानते थे कि लोगों को अनेक तरह के विचारों से आज़ाद कराने की ज़रूरत है, अनेक तरह के पिंजरों से मुक्त कराने की ज़रूरत है, अनेक तरह के भय से लोगों को मुक्त कराने की ज़रूरत है।
कृष्णमूर्ति मानते थे कि ना तो मुझे किसी नए धर्म की स्थापना करनी है, ना किसी नए सिद्धांत को जन्म देना है और ना ही किसी नए तरीके के दर्शन को खड़ा करना है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे जे कृष्णमूर्ति के विचारों के बारे में। दोस्तों जो जे कृष्णमूर्ति थे उन पर प्रकृति का गहरा प्रभाव था। वो एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। उनका मानना ये था कि हर व्यक्ति को जो है प्रकृति के सौंदर्य को समझना चाहिए और उसके सौंदर्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते थे कि जो शिक्षा होती है वो सिर्फ किताबों को पढ़ लेना और उनको रट लेना मात्र नहीं है। हमको इस लायक बनना चाहिए कि हम जो है पक्षियों के गीत को सुन सकें, हम पहाड़ियों के सौंदर्य का अवलोकन कर सकें, हम आकाश को देख सकें। शिक्षा के संबंध में कृष्णमूर्ति का ये मानना था कि जो आधुनिक शिक्षा है वो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, वो व्यक्ति को सिर्फ प्रतियोगिता सिखाती है और ये जो प्रतियोगिता होती है वो समाज के कमजोर लोगों का शोषण करती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जो वर्तमान शिक्षा है वो हमें सिर्फ उद्देश्य के नाम पर व्यवसाय करना सिखाती है, कैसे नौकरियां की जाएं, कैसे सत्ता को हथियाया जाए, इस तरह के वो सिर्फ प्रयास सिखाती हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार जो उनके समय की शिक्षा है वो भय पर आधारित है। जीवन के हर समय में जो है भय की छाया रहती है, जिसके कारण व्यक्ति में जो है मेधा का अभाव रहता है। जैसे दोस्तों आज के समय में अगर आप देखेंगे तो जब भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके जीवन में सिर्फ एक ही दौड़ होती है कि किस तरह कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। व्यक्ति जो है किसी भी तरह के साहसिक कदम को उठाने से डरता है, जबकि शिक्षा के माध्यम से ये प्रयास होना चाहिए कि व्यक्ति को कैसे साहसी बनाया जाए। व्यक्ति जो भी कार्य करना चाहता है उसको दृढ़ संकल्प के साथ वो उसको कर सके। कृष्णमूर्ति जो है सत्य को जानने पर विशेष रूप से बल देते हैं। उनका मानना यह है कि जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है वो सत्य को जानना होना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य की खोज जरूर करनी चाहिए। सत्य को जानना ही परम लक्ष्य है, परम धर्म है। वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानता। व्यक्ति को जो है सबसे पहले स्वयं को जानना चाहिए। अगर व्यक्ति स्वयं को जान गया तो वो वास्तविक सत्य को जान जाएगा। जे कृष्णमूर्ति ने अध्यात्म के क्षेत्र में तो गहरा काम किया ही है, साथ में उन्होंने मानव की जो मनोवैज्ञानिक स्थितियां होती हैं उनका भी बेहतर तरीके से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कृष्णमूर्ति का मानना यह है कि जो भय होता है वो एक तरह की गंभीर बीमारी है। भय जो होता है दोस्तों वो प्रतियोगिता के कारण पैदा होता है। जीवन के जो तरह तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, कृष्णमूर्ति का मानना यह है कि अगर इस भय को दूर कर दिया जाए तो मनुष्य की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। उनका मानना यह है कि भय तभी दूर हो सकता है जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए, यानी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि वास्तव में मनुष्य क्या है, वो स्वयं को जान जाए। जीवन में जो तरह तरह का सुख दुख होता है उसके बारे में कृष्णमूर्ति मानते हैं कि जो सुख दुख होता है वो भी मन की एक अवस्था ही है। सुख और दुख जो होते हैं दोस्तों वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने से पैदा होते हैं। अगर हम पास्ट और फ्यूचर को ना सोचें तो सुख और दुख से एक तरह से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को जो है वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। उसके पास जीने के लिए सिर्फ वर्तमान है और अगर व्यक्ति वर्तमान को सही से जिएगा तो सुख और दुख की जो अनुभूतियां होती हैं उससे व्यक्ति जो है मुक्त हो सकता है। कृष्णमूर्ति का मानना यह है कि जो कष्ट होता है वो शरीर से जुड़ी हुई चीज़ है, उसको जो है औषधियों से दूर किया जा सकता है, दवाइयों से उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो दुख होता है, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुख जो है मन से जुड़ा होता है और दुख को दूर करने का एक ही उपाय है कि हमें अपने मन की जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि जो दुख होता है वो मन से जुड़ा हुआ विषय है। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि जो सत्य होता है वो व्यक्ति के भीतर ही छिपा है। व्यक्ति जो है उसको अनुभव नहीं कर सकता, उसको देखने के लिए दृष्टि की ज़रूरत होती है। इसलिए कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि अगर सत्य को जानना है तो व्यक्ति को स्वयं को जानना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं को एक किताब की तरह पढ़ना चाहिए। व्यक्ति जब स्वयं को जान जाता है तो वो वास्तविक सत्य को भी जान जाता है। और कृष्णमूर्ति दोस्तों यहाँ तक कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए ना किसी गुरु की ज़रूरत है, ना किसी किताब की ज़रूरत है, ना किसी धर्म की, ना किसी संप्रदाय की, ना किसी संस्था की ज़रूरत है। व्यक्ति को जो है सत्य स्वयं खोजना चाहिए। फिलॉसफी यानी जिसको हिंदी में दर्शन कहा जाता है, उसके संबंध में जे कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि जो भी विश्वविद्यालयों में हमें दर्शन के नाम पे सिखाया जाता है वो सिर्फ विचारों और सिद्धांतों की मात्र आलोचना है। वो सिर्फ एक तरह का विश्लेषण है, वो एक तरह की व्याख्या मात्र है, उसका वास्तविक सत्य से कोई लेना देना नहीं होता। कृष्णमूर्ति तो यहाँ तक कहते हैं कि जो ब्रह्म होता है अगर वो कण कण में व्याप्त है, परमात्मा अगर कण कण में है,
सत्य अगर कण कण में है, तो अगर हमारे भीतर उसको देखने की दृष्टि हो, उसको महसूस करने की शक्ति हो, तो उसको हम हर जगह महसूस कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों किसी भी तरह के मार्ग को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दृष्टि की ज़रूरत है, सिर्फ अनुभव करने की शक्ति की ज़रूरत है। अगर ये शक्ति हमारे भीतर होगी तो हम उस ब्रह्म को, हम उस परमात्मा को, हम उस सत्य को कण कण में कहीं भी जो है महसूस कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल्स यानी विद्वानों की दुनिया में जी कृष्णमूर्ति को एक महान दार्शनिक माना गया, लेकिन साथ में दोस्तों जी कृष्णमूर्ति जो है मनुष्य की मन की जो मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं वो उस पर भी चिंतन करते हैं, वो उस पर भी अपने विचार देते हैं। साथ में दोस्तों वो आध्यात्मिक विषयों पर गहरी और गहन जानकारी प्रदान करते हैं। इस तरह जे कृष्णमूर्ति एक दार्शनिक होने के साथ साथ वो एक आध्यात्मिक गुरु भी हो जाते हैं। इसलिए जो ज़्यादातर फिलोसफर्स है वो उनको दार्शनिक श्रेणी में ना रखते हुए वो उनको अध्यात्म की श्रेणी में रखते हैं। कृष्णमूर्ति दोस्तों सत्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार सत्य ही सब कुछ है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे दोस्तों अद्वैत वेदांत में ब्रह्म ही सत्य है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह अगर देखा जाए तो कृष्णमूर्ति के जो विचार हैं, मूर्ति का जो दर्शन है, कृष्णमूर्ति की जो फिलॉसफी है वो अद्वैत वेदांत से प्रभावित नजर आती है। मोक्ष के विषय में कृष्णमूर्ति का कहना ये है कि जो मोक्ष होता है वो अनिर्वचनीय है, यानी शब्दों के माध्यम से मोक्ष को कभी भी बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द जो है अपने आप में अधूरे हैं, उनकी अपनी सीमा होती है और जिसकी कोई सीमा होती है उसके द्वारा उस चीज़ को बयान नहीं किया जा सकता जो कि अनंत है, जिसका आनंद जो है लिमिटलेस है। यानी मोक्ष का जो आनंद है वो लिमिटलेस है, उसके आनंद का कोई अंत ही नहीं है।